जिन लोगों का मानना है कि पाई की जीसीबी वैल्यू नहीं होगी और पाई की एक स्टेबल वैल्यू नहीं होगी, उनके लिए एक बड़ा तमाचा होने वाला है। सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 3 घंटा पहले इन्होंने अपने पोस्ट में कोर टीम ने क्या बोल रखा है, आप एक बार अपने आँखों से खुद देख लो। यहाँ पर एक 3 घंटा पहले अपडेट आया है। द पाई मैनेट इज अपग्रेडिंग टू प्रोटोकॉल 23 डेडलाइन 15 मई 15 मई। जी हाँ, ऑल मैनेट नोड्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस स्टेप बिफोर द डेडलाइन टू रिमेन कनेक्टेड टू द नेटवर्क। दिस अपग्रेड टास्क लॉन्गर टू कंप्लीट, सो प्लान अकॉर्डिंगली डेडलाइन हियर। यहाँ पर जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे, इनकी पोस्ट पर आप आ जाओगे। देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको खुद दिखाता हूँ, हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आपने आँखों से खुद देखो कि इन्होंने क्या बोला है। देखो बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो केवल नोट के बारे में बात किया गया है और मैनेट के बारे में बात किया गया है। हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकता, वो चीज़ कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ बाय एग्ज़ाम्पल कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो रहा है आप लोग के बीच में, कैसे एक रियलिटी बन रहा है जो एक सिर्फ कल्पना था, जिसकी हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते थे कि क्रिप्टो वर्ल्ड में कोई ऐसा एक डिजिटल इनोवेशन नहीं हो सकता। लेकिन डिजिटल इनोवेशन आप सबके बीच में होने वाला है। क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आप किस चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं? आप जिस प्रोजेक्ट की माइनिंग कर रहे हैं उनका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, कोई भी लेना देना नहीं है। और ये जो कर रहे हैं वो सारे क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ प्रयोग में ले रहे हैं। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि सबसे पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट, देखो मैं आपको खुद दिखाता हूँ जो इन्होंने हाईलाइट किया है। ज़रा ध्यान से आप इस स्क्रिप्ट को देखो। आपको, मुझे पता है कि आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश में है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन मैं आप सबको इसको डिकोड करूँगा बिल्कुल हिंदी और देसी लैंग्वेज में। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, अनलाइक नोट्स दैट यूज प्रूफ ऑफ वर्क सच एज बिटकॉइन और एथेरियम। देखो पाई नोड यूजेज ए डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। मेरे भाई अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊं, बिल्कुल सिंपल इजी वे में बताऊं, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो सबसे पहला ही पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, अनलाइक नोट्स दैट यूज प्रूफ ऑफ वर्क्स सच एज बिटकॉइन और एथेरियम। ये भाई सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन और एथेरियम को टारगेट कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं इसको आप समझने की कोशिश करो। देखो ये कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बिटकॉइन और एथेरियम में जो प्रूफ ऑफ वर्क है, यानी कि POW होता है प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब ये कि उसमें भारी कंप्यूटर पावर यानी बिजली खर्च, जैसे माइनिंग करके हम लोग ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन पाई नेटवर्क क्या कर रहा है, वो अलग क्या कर रहा है, पाई नेटवर्क ये हैवी माइनिंग नहीं करवाता। देखो पाई प्रोजेक्ट, पाई नेटवर्क ये हैवी माइनिंग नहीं करता है और ना ही करवाता है। ये यूज़ करता है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी SCP का जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करता है। दोस्तों स्टेलर का नाम तो आप ज़रूर सुने होंगे। तो गाइस स्टेलर का ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए SCP, अगर मैं आपको एक एग्जांपल में समझाऊं तो मान के चलो कि आप एक सिक्योरिटी सर्कल बना रहे हो, मान लो एक ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम पे ग्रुप हो गया। तो आप उस ग्रुप में, तो मान लीजिए उस ग्रुप में आप 5 से 10 भरोसे वाले लोगों को जोड़ देते हैं, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक ट्रस्ट सर्कल, ठीक है, ये भरोसे वाला एक सर्कल, एक ग्रुप बन गया। अब देखिए इसको एडवांस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देखो आप इतने दिन से माइनिंग कर रहे हो, आपने कभी ये सोचा कि हम माइनिंग कर रहे हैं तो हमने KYC किया, हमने KYC क्यों किया? एंड आप जिसको रेफर कर रहे हो वो भी KYC कर रहा है। वो केवल एक नॉर्मल
यूज़र की तरह माइनिंग नहीं कर रहा है, वो अपना कंप्लीट एक पहचान दे रहा है, अपना एक ट्रस्ट दे रहा है कि मैं हाँ एक व्यक्ति हूँ, असली व्यक्ति हूँ, कोई एआई नहीं हूँ, ठीक है, मतलब एक असली इंसान हूँ। तो इसका पहचान वो दे रहा है केवाईसी के थ्रू। मतलब इसका जो नेटवर्क है वो मजबूत बन रहा है, ट्रस्टेड बन रहा है। तो इनका दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये पहचान करने में मदद करेगा कि आप एक भरोसे वाले, एक ट्रस्टेड व्यक्ति हो। तो इनके वेब 3 टेक्नोलॉजी के लिए, इनके इकोसिस्टम के लिए एक ट्रस्टेड सर्कल तैयार हो रहा है, जो कि एक आम बात नहीं है दोस्तों। इस पूरे वर्ल्ड में, इस हिस्ट्री में, यानी क्रिप्टो वर्ल्ड के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है, जो कि एक ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क बन रहा है। अब दोस्तों इसे क्या बोल सकते हो आप? ट्रस्ट ग्राफ। जी हाँ, भरोसे का जाल जिसे आप कह सकते हो एक तरह से, ठीक। अब देखो इसमें ट्रांजैक्शन शेयर लेजर की बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन इसमें कैसे काम करेगा, कैसे ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा। तो गाइज ये नोड है और ये है क्वारम स्लाइस। ये सब मिल करके किसी भी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वो तय करेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है या फिर गलत है। दोस्तों इसके अलावा बाकी जितने सारे ब्लॉकचेन के नेटवर्क इनके साथ वर्क करेंगे, इनके साथ कनेक्ट रहेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होंगे वो इनके ही नोड के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और इसके साथ साथ में बाकी जितने सारे ब्लॉकचेन के नेटवर्क होंगे इनके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे और ट्रांजैक्शन पास हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा पाई प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और जो भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं ये बहुत बड़ी लेवल पे काम होने वाली है। और ख़ास करके वेब 3 की दुनिया में इतना बड़ा वर्क करना ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारी कोर टीम ने इसको कर दिखाया। अब इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम और भी आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अनलाइक मोस्ट अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट। अब दोस्तों इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है, क्या आपको अंदाज़ा भी है? आइए दोस्तों इसको जानते हैं। ये और भी सारे क्रिप्टो करेंसी से क्यों नफरत कर रहे हैं, ये क्यों अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, क्यों अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसका क्या मकसद है? कभी आपने इसके ऊपर विचार करने की कोशिश करी? नहीं करी। तो आपने केवल एक दूसरे से बहस करने में अपना समय बर्बाद किया है। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों इतना समय लगा रहा है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ऐसी क्या रणनीति है, जो कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या ये बदलाव करना चाहते हैं, ऐसा क्या खास बना रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की नहीं। आज मैं आपको उसी पहलू पर, उसी दिशा में और उसी दुनिया में लेके जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। मेरे भाई आपको पता है ना, आज ये सिस्टम कितना मजबूत हो चुका है। आप लोग माइनिंग करते हो, क्या आपने कभी कल्पना नहीं किया कि माइनिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन आप अपना माइनिंग के साथ साथ केवाईसी भी कर रहे हो। क्या कोई भी प्रोजेक्ट आपको इस लेवल केवाईसी करवाया? नहीं करवाया। और पाई प्रोजेक्ट आपसे अगर केवाईसी इस लेवल पे करवा रहा है, और केवाईसी करने का जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना क्रिटिकल है और कितना आसान नहीं है, इस बात का सबूत है आप लोग के सामने कि आप लोग कितना मेहनत करते हो केवाईसी करने में, और कितने लोगों की केवाईसी टेंटेटिव पड़ी हुई है ना। इन्हें चाहिए ट्रस्टेड यूज़र, और विदाउट ट्रस्टेड यूजर ये अपने ना तो अपने वेब 3 पे काम कर पाएंगे, और ना ही ट्रस्टेड सर्कल बना पाएंगे, और ना ही एआई पे काम कर पाएंगे, और ना ही ये डिजिटल करेंसी पे काम कर पाएंगे। जी हाँ, तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये अनलाइक मोस्ट अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट। इनका कहने का सीधा मतलब क्या है? तो इनके कहने का मतलब है ज़्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नोड चलाना काफ़ी टेक्निकल होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कोडिंग हो गया, सर्वर नॉलेज चाहिए, कोडिंग चाहिए, आम आदमी नहीं कर सकता है ना। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, कोडिंग की, सर्वर नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो ये एक आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ओवरऑल उसी चीज़ को इन्होंने कवर किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे बात ये कि इसके अंदर पाई नेटवर्क क्या अलग कर रहा है। पाई नेटवर्क यहाँ बोल रहा है कि नोड हर आदमी चला सकता है, हर आदमी चला सके, हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं, हम ऐसा नोड बना रहे हैं, ठीक है।
कैसे करेगा ये काम? सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। जैसे इनका जो सॉफ्टवेयर होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा, जहाँ से आप इंस्टॉल करके बिल्कुल ईजी तरीके से बस आप अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। जी हाँ, जैसे आप एक नॉर्मली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है, वैसे ही आप सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। कोई कोडिंग नहीं है, कोई टेक्निकल सेटअप नहीं करना है आपको, बिल्कुल ईजी और आसान, वन क्लिक में, जी हाँ, एक क्लिक में आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे कंप्यूटर में नोट कैसे बनेगा, जब तुम उसको ऑन कर दोगे, जब तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आएगा, तुम उसको ऑन करोगे, तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क को हेल्प करेगा, है ना, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने में सपोर्ट कर देगा। तो इस तरीके से सिर्फ आपको एक क्लिक में यहाँ पर सारा काम करना है। तो ऑफ कर दोगे, आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ सुरक्षित आपका रहेगा, कुछ भी नुकसान आपका नहीं होगा। आपका सारा सेटअप केवल एक सॉफ्टवेयर में सब कुछ होने वाला है, आपका नोट चलने वाला है, आपके ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होंगे और उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये सब सेटअप आपको अपने डेस्कटॉप में, आपको अपने कंप्यूटर में करना है ना। तो इस लेवल का, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी यहाँ पर इन्होंने न्यूज़ क्या अपडेट दिया है कि भाई अभी पूरा सिस्टम टेस्टनेट पर है। अभी मैनेट का जो सबसे बड़ा आविष्कार जो कह सकते हो, आप सोचो एक बार, आप कल्पना करो जिस दिन इनका ओपन मैनेट आ गया क्या होगा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज मैनेट। आप सोचो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो अभी ये टेस्टनेट रोड मैप पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टनेट रोड मैप, है ना। किसको जल्दबाजी है? आप लोगों को जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी करने वाले कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं, है ना। तो अब देखो, सोचना आपको है, जानना आपको है, करना आपको है। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से इसको लेते हो। बाकी इनका मकसद है एक मास एडॉप्शन पर लेके जाना, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मैनेट नोड मस्ट अपग्रेड टू V23, यानी कि वर्जन 23 में ये आने वाले हैं। और जिस दिन ये लाइव हो जाएगा भाई तहलका मचेगा। आपको केवल इंतज़ार करना है और इनके साथ जुड़ करके अच्छे से इनका सहयोग करना है। तो आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला है कि पाई मैनेट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल इज़ अंडर अपग्रेड, ठीक है, और एवरी मैनेट नोड मस्ट अपग्रेड टू V23, यानी कि अपग्रेड कर रहे हैं। ये अभी अंडर मैनेट में है, पूरा सिस्टम टेस्टनेट में है। तो पूरा सिस्टम इनका भी टेस्टनेट में है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप फेसबुक पर हो, फटाफट फॉलो करो, चैनल पे हो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ऐसे ही आप सबको न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।